हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय क्लासेज विषयपुर। दिस इज राजेश। और मैं बहुत ही दुखी हूं कि मैंने 2-4 दिनों वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। इसका मुख्य वजह था कि मौसम खराब था, लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, लाइट आ नहीं रहा था। इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। लेकिन अब मैं वीडियो को लगातार अपलोड करूंगा और आज मैं फिर आप सबके लिए लेकर आए हैं स्पोकन क्लास। जैसा कि गाइज हम लोग पीछे की वीडियो में पीछे आप लोग वीडियो देखे होंगे कि हम लोग मॉडल को फिनिश कर चुके हैं। और मॉडल से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं स्पोकन इंग्लिश में, जिसमें आप अपने शौक को बता सकते हैं। आपका जो शौक है उस शौक को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो आज ये स्पोकन क्लास में हम अपने शौक पे बोलना सीखेंगे कि हम अपने शौक को इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं, या क्या चीज के शौकीन हैं, क्या चीज के नहीं हैं। ये सारे शौक को आप क्या कर सकते हैं इस स्पोकन में, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से गाइस बता सकते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, देखने के बाद आप अपने शौक को इजी वे में बता सकते हैं। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं स्पोकन क्लास। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे फॉन्ड ऑफ। फंड ऑफ का मतलब ही होता है कि शौकीन होना, का शौकीन होना। तो इस फंड ऑफ को हम लोग गाइस देखेंगे, प्रेजेंट में देखेंगे, पास्ट में देखेंगे और फ्यूचर में देखेंगे। तीनों फॉर्मेट में गाइस हम क्या करेंगे, फंड ऑफ का यूज देखेंगे कि फंड ऑफ का यूज हम कैसे करते हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर पे नजर दौड़ा लिया जाए कि पहले सब्जेक्ट, फिर इज आर एम, फिर फंड ऑफ और क्रिया के चौथा रूप यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म को हम क्या करेंगे गाइस, यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए, पहले सब्जेक्ट, तो जैसा सब्जेक्ट तो इज और एंड आर एंड एम, फिर फॉन्ड ऑफ, फिर V4 यानी ऑब्जेक्ट का यूज गाइस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आइए, इज तो आप जानते किसके साथ लगता है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। इज लगेगा ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ। एंड आर का प्रयोग यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम यू का प्रयोग, आर का प्रयोग कर लेंगे, एम का प्रयोग आई के साथ करेंगे। तो आइए गाइज हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि कैसे इस पर इंग्लिश को हम बोल सकते हैं। जिसे कह दिया जाए कि मैं खाने का शौकीन हूं, बताना हो जब मैं खाने का शौकीन हूं तो इसे कैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे गाइज, आई एम, अब फंड ऑफ तो लगाएंगे ना, फंड ऑफ, क्रिया के चौथा तो eating, ऐसे बनाएंगे। यानी आई के साथ एम और फिर हम फंड ऑफ को रखेंगे, फंड ऑफ और क्रिया के चौथा eating, यानी मैं खाने का शौकीन हूं। अगर कह दिया जाए कि वह पढ़ने का शौकीन है, वह पढ़ने का शौकीन है, तो क्या करेंगे गाइस, ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, ही के साथ इज लगता ही है जनरली, एंड फॉन्ड ऑफ, और क्या चीज, पढ़ने के, तो रेडी कर देंगे, रेडी। ऐसे गाइस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर कह दीजिए वे लोग घूमने के शौकीन हैं, वे लोग घूमने के शौकीन है, तो कैसे बोलेंगे गाइस, वे लोग घूमने के शौकीन है, तो दे के साथ आर, फॉन्ड ऑफ सबके साथ लगाना है, और घूमने के, तो विजिटिंग भी कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बना सकते हैं। और कुछ सेंटेंस से देखिए, वे लोग फिल्म देखने के शौकीन हैं, चाहे हम लोग फिल्म देखने के शौकीन हैं, तो वी आर फंड ऑफ वाचिंग मूवी। तो ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, हम अपने शौक को बता सकते हैं। चाहे आप, यू आर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, यानी कि आप पीने के शौकीन हैं। तो ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, हम प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, अपने शौक को बता सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस को मैं बोलता हूं, आप स्कूल जाने के शौकीन हैं, तो यू आर फंड ऑफ गोइंग टू स्कूल। वह खाना बनाने के शौकीन है, तो ही, सी इज फंड ऑफ कुकिंग फूड।
ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, हम बना सकते हैं। जैसे कह दे आप कहानी लिखने के शौकीन है, तो यू आर फंड ऑफ राइटिंग अ स्टोरी। वे लोग पत्र लिखने के शौकीन है, दे आर फंड ऑफ राइटिंग अ लेटर। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, हम अपने पसंद को बता सकते हैं फंड ऑफ पे, यानी फंड ऑफ का यूज करके बता सकते हैं। तो इसका निगेटिव भी बना सकते हैं, यानी कि वही प्रक्रिया के जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताते आया हूं, एकदम एक्जुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे गाइस, नट को रख देंगे। तो अगर हमें इसे बनाना हो कि मैं खाने का शौकीन नहीं हूं, तो आई एम नॉट फंड ऑफ ईटिंग। अगर इसे कह दिया जाए कि वह पढ़ने के शौकीन नहीं है, तो ही इज नॉट फंड ऑफ रीडिंग। ऐसे बना सकते हैं, वे लोग घूमने के शौकीन नहीं है, तो दे आर नॉट फंड ऑफ, क्या हो जाएगा, विजिटिंग। तो ये तो इसका इंट्रोगेटिव हो गया, सॉरी निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कैसे कर सकते हैं, बस इज आर एम को बाहर रख दिया जाए। तो कहिए क्या आप पढ़ने के शौकीन हैं, तो आर यू फंड ऑफ रीडिंग। क्या आप घूमने के शौकीन हैं, तो आर यू फंड ऑफ विजिटिंग। क्या आप खाने के शौकीन हैं, तो आर यू फंड ऑफ ईटिंग। तो ऐसे इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं। तो गाइस एकदम आसान है, कोई बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है। बस इज आर एन के बाद क्या रख देना है, फंड ऑफ रखना है। फिर आपको क्रिया के फोर्थ फॉर्म को क्या रखना है, चौथा रूप को रख देना है। फिर इस पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्पोकन में इस पर इंग्लिश बोल सकते हैं और बोलने का इस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए गाइस, अब इसके पास्ट फॉर्म को हम कैसे यूज करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस अगर कहना है कि मैं खाने का शौकीन था, तो आई वॉज फंड ऑफ ईटिंग। वह पढ़ने के शौकीन थी, चाहे वह पढ़ने का शौकीन था, तो ही वॉज फंड ऑफ रीडिंग। वे लोग घूमने के शौकीन थे, दे आर फंड ऑफ, सॉरी दे वर फंड ऑफ विजिटिंग। वी वर फंड ऑफ वॉचिंग मूवी। यू वर फंड ऑफ ड्रिंकिंग। आप पीने के शौकीन थे। तो वाज वर्ब को भी गाइज कैसे बना सकते हैं, आइए ऐसे बना सकते हैं, लेकिन कुछ एक दो सेंटेंस से हम इसे देख लें। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। अब आइए हम पास्ट पर कुछ एक दो सेंटेंस को देख लेते हैं, फिर हम फ्यूचर की ओर चलेंगे। इसे हटा दिया जाए। आइए पास्ट पे हम देख लेते हैं। अगर कह दिया जाए कि राम पढ़ने का शौकीन था, तो राम वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बन सकता है, रीडिंग। उसके बाद वह खाना बनाने के शौकीन थी, शी वाज फॉन्ड ऑफ खाना बनाने की कुकिंग फूड। ऐसे कर सकते हैं आप, यू वर फॉन्ड ऑफ राइटिंग अ पोएम। यानी कि आप कविता लिखने के शौकीन थे। तो ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम पास्ट में भी इसे यूज कर सकते हैं। हम पास्ट में भी अपनी पसंद को बता सकते हैं। तो आइए कुछ फ्यूचर पर भी इसका हम लोग क्या देख लें कि फ्यूचर में हमें अपने शौक को बताना है, तो फ्यूचर में गाइस हम कैसे बता सकते हैं। आइए फ्यूचर में भी बता लेते हैं हम। जैसे कह दिया जाए कि उसे वह खाने का शौकीन होगा, तो शैल बी विल बी। तो आप जानते हैं कि आई वी के साथ शैल बी एंड और अन्य अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी, लेकिन कोई डिफरेंट नहीं, सबके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्योर यूज किया जा रहा है। विल बी का किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही विल बी, क्या वह खाने के शौकीन होगी, तो ही विल बी फॉन्ड ऑफ खाने के शौकीन होगी, तो ईटिंग। ऐसे बना सकते हैं गाइस, वे लोग
तो दे विल बी फंड ऑफ राइटिंग, यानी वे लोग क्या चीज करने के लिए, लिखने के शौकीन होंगे। यू विल बी फंड ऑफ ड्राइविंग अ कार, आप कार चलाने के शौकीन होंगे। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, और सेंटेंस से देख लीजिए, हम लोग वी शैल बी फंड ऑफ राइटिंग ए स्टोरी, यानी हम लोग कहानी लिखने के शौकीन होंगे। तो गाइस क्या कर सकते हैं, इसको फ्यूचर पर भी बना सकते हैं। फ्यूचर में करना क्या है, शैल बी एंड विल बी का प्रयोग कर लेना है। पास्ट में बनाना हो तो वाज वर का यूज कर लेना है, और प्रेजेंट में बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एन का यूज कर लेना है। यही चेंज करना है। फंड ऑफ सबके साथ आएगा, और क्रिया का ये चौथा रूप यानी फोर्थ फॉर्म ये आएगा, यानी कि वर्ब में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। यानी वर्ब के साथ हम क्या जोड़ लेंगे गाइस, आईएनजी जोड़ लेंगे। हमारा क्रिया का चौथा रूप यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा गाइस। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने शौक को प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में बना सकते हैं गाइस। इस वीडियो पर आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंट में बोलने के लिए, पास्ट में बोलने के लिए, फ्यूचर में बोलने के लिए। जब इस पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने शौक को बता सकते हैं, या किसी का शौक पूछ सकते हैं। जैसे कहना है, क्या आप घूमने के शौकीन हैं, पूछा जा सकता है। क्या आप बात करने के शौकीन हैं, ऐसे पूछा जाता है। क्या आप बात करने के शौकीन हैं, तो आर यू फंड ऑफ टॉकिंग, ऐसे पूछ सकते हैं। आप आप स्कूल जाने के शौकीन हैं, क्या आप स्कूल जाने के शौकीन हैं, तो आर यू फंड ऑफ गोइंग टू स्कूल। क्या आप कॉलेज में पढ़ने के शौकीन हैं, तो आर यू फंड ऑफ रीडिंग इन द कॉलेज। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंट में भी सवाल कर सकते हैं, इन द सेम वे पास्ट में भी कर सकते हैं, वाज वर को बाहर निकालकर। क्या आप पढ़ने के शौकीन थे, वर यू फंड ऑफ रीडिंग, ऐसे बोल सकते हैं। क्या आप लिखने के शौकीन थे, तो वर यू फंड ऑफ राइटिंग, ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाना है, तो बस कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहां विल के बाद नट रख देना है। यानी विल के बाद नट रख देंगे, बी को आगे बढ़ा देंगे, विल के बाद नट रख देंगे और बी को आगे बढ़ा। इस समय कहना हो कि वे लोग लिखने के शौकीन नहीं होंगे, तो दे विल नॉट बी फंड ऑफ राइटिंग, वे लोग लिखने के शौकीन नहीं होंगे। आप कार चलाने के शौकीन नहीं होंगे, तो यू विल नॉट बी फंड ऑफ ड्राइविंग अ कार, यही नट रख देंगे, आपका हो जाएगा। हम लोग कहानी लिखने के शौकीन नहीं होंगे, तो वी शैल नॉट बी फंड ऑफ राइटिंग अ स्टोरी। ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो बस इसी शैल को बाहर लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद बी को लगा देना है। जैसे हम लोग कार चलाने के शौकीन होंगे, तो बस क्या करना है, शैल को बाहर लाइए, शैल को बाहर लगा देंगे, शैल को बाहर लगा देंगे, उसके बाद वी और बी अंदर आ जाएगा, और फिर फंड ऑफ को रख दीजिए, फंड ऑफ राइटिंग स्टोरी, और इंट्रोगेशन मार्क लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम गाइस, कि फ्यूचर में भी इस पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, शौक पूछ सकते हैं, किसी के साथ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे गाइस हम क्या करेंगे, फंड ऑफ का यूज तीनों फॉर्मेट में कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो आपको अपने शौक से रिलेटेड तीनों फॉर्मेट में यानी तीनों टेंस में अगर यूज करना हो, तब गाइस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि गाइस ये लेसन आपको समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।